गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। देखिए, इसके पहले प्रैक्टिस का 2 वीडियो आपको दिया था, जिसमें एक टेंस पर आधारित टेंस के कॉन्सेप्ट पर एक कॉमन एरर का वीडियो आपको दिया था विथ एक्सप्लेनेशन। उसके बाद सेकंड वीडियो आपको दिया था एरर्स का था, एरर्स इन वॉइस करके, है ना। तो ये सब वीडियो आप यदि देख लिए हैं तो उसके बाद तीसरा वीडियो आपको दे रहे हैं एरर्स इन नरेशन। चूँकि नरेशन का भी कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किया था, 3 या 4 वीडियो नरेशन का आपको हम दिए थे उसमें, है ना। तो बताए थे कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो नरेशन में कहाँ कहाँ पर एरर निकलता है, किस प्रकार से गलती होता है। तो 1 to 15 क्वेश्चन मैंने लिखा है और 1 by 1 आपके सामने एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, इसका सॉल्यूशन देंगे। आप खुद भी देखिएगा कि कहाँ पर एरर इसमें निकलता है ना। तो एरर पकड़ने का इसमें प्रयास करना है, इससे परीक्षा में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और फिर पुनः आपको फिर बोल रहे हैं कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या जो सोच रहे हैं, दोज हु आर थिंकिंग टू अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर्स लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, वॉइस, नरेशन, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, तो दे मस्ट नो अबाउट इट, है ना। इसके बारे में उनको अवश्य जानना है और जानने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, पहला है ही आस्क्ड द टीचर। फर्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं आपका, ही आस्क्ड द टीचर व्हाट डिड ही टीच, है ना। तो देखिएगा, ही आस्क्ड द टीचर, तो नरेशन में माइंड अपना ले जाइए कि नरेशन का कॉन्सेप्ट था आस्क्ड वाला सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते थे। तो व्हाट के बगल में यहाँ पर देखिए डिड दिया हुआ है जो नहीं होगा, है ना। इसको चेंज करेंगे, व्हाट ही, और डिड को हम लोग चेंज करते थे कौन चीज़ में, हैड में। तो क्या होना चाहिए, व्हाट ही हैड टॉट। अब इसका देखिए आंसर करके देखिए, ही आस्क्ड द टीचर, व्हाट के बगल में ही होगा, उसके बाद हैड टॉट होगा, व्हाट ही हैड टॉट। ठीक से देखिएगा। देखिए सेकंड है, दे आस्क्ड द मैन। देखिए भी आस्क्ड वाला है, दे आस्क्ड द मैन वेयर ही वांट्स टू गो। तो वेयर के बगल में, जैसे व्हाट के बगल में ही हुआ तो वेयर के बगल में ही यहाँ तक राइट है। वांट्स, तो वांट्स आपका यहाँ आस्क्ड है तो यहाँ वांट्स कैसे होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वांटेड, वेयर ही वांटेड। देखिएगा आंसर, वेयर ही वांटेड टू गो। देखिए थर्ड में है, दे टोल्ड टू द बॉयज। इसमें पहला एरर है कि सेड टू होता है लेकिन टोल्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। उस बार भी आपको बताए थे कि सेड टू होता है लेकिन टोल्ड टू नहीं होता है। तो दे टोल्ड द बॉय डैट ही डज नॉट वर्क। तो यहाँ पर डज नॉट होगा कि डिड नॉट होगा, आप खुद फैसला कीजिए। यहाँ पर क्या होगा, डिड नॉट होगा, है ना, डिड नॉट। देखिए 4 में चलते हैं, नो वन टोल्ड मी, नो वन टोल्ड मी डैट वेयर डज ही गो। नो वन टोल्ड मी, तो वेयर क्वेश्चन वर्ड के पहले भाई डैट का प्रयोग नहीं होता है। और वेयर के बगल में जब नरेशन का आंसर दे रहे हैं तो वेयर के बगल में भी डज का प्रयोग नहीं होगा, सीधा क्या होगा, वेयर ही, इसको कर देना था वेंट, वेयर ही वेंट। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है ना। तो देखिए, नो वन टोल्ड मी वेयर ही वेंट, वेयर ही वेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 में देखिएगा, ही सेड दैट ही हैज़ समथिंग। तो भाई यहाँ सेड होगा तो यहाँ हैज़ होगा, हैज़ का V2 क्या होता है, हैड होता है, तो यहाँ पर हैड होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिएगा, सी आस्क्ड मी व्हाट डू आई टीच। तो सी आस्क्ड मी, व्हाट के बगल में देखिए डू डज का प्रयोग नहीं होता है नरेशन में। तो व्हाट के बगल में डू है तो व्हाट आई टीच, तो डू को हम लोग क्रॉस कर देते हैं, नहीं होगा, और टीच का डायरेक्ट V2 कर देते हैं, क्या हो जाएगा, टॉट, व्हाट आई टॉट, है ना। ही आस्क्ड मी व्हाट आई टॉट। नेक्स्ट देखिएगा 7 में, ही ब्लेस्ड द चाइल्ड दैट मे गॉड। यहाँ आपका एरर है, मे गॉड, जहाँ पर हम सर्किल कर रहे हैं। डैट के बगल में होना चाहिए था गॉड, उसके बाद होना चाहिए था माइट, है ना। देखिए ये आंसर होगा, डैट गॉड माइट सेव हिम। क्या होता है, गॉड माइट सेव हिम। 8 में देखिएगा, ही प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड का अर्थ क्या होता है, प्रिवेंटेड एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब था रोकना या मना करना। ही प्रिवेंटेड मी डैट डू नॉट गो। जब प्रिवेंटेड का प्रयोग होता है तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो डू नॉट को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, है ना। तो दे प्रिवेंटेड मी, और प्रिवेंट के साथ आपको प्रीपोजिशन याद होगा, फ्रॉम का प्रयोग होता है। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम,
और फ्रॉम के बाद ये ऑटोमेटिक गोइंग हो जाएगा, है ना, ये V4 हो जाएगा। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, देखिए फ्रॉम गोइंग होगा, डैट डू नॉट के स्थान पर फ्रॉम गोइंग होगा। उसी प्रकार से देखिए ही फॉरवर्ड, तब फॉरवर्ड का भी अर्थ होता है मना करना या रोकना। ही फॉरवर्ड द चाइल्ड डैट डू नॉट, तो इसमें भी भाई डैट नहीं होगा, डू नॉट नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा टू मूव देयर, है ना। नेक्स्ट देखिए ही एक्सक्लेम्ड, आपको याद होगा एक्सक्लेम्ड वाला अंतिम पार्ट जो नरेशन का पढ़े थे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ही एक्सक्लेम्ड डैट तक ठीक है। व्हाट ए गुड आइडिया, ये ऐसा नहीं हम लोग लिखते थे, ये क्वेश्चन में होता था, आंसर में कैसा होता था, व्हाट ए गुड आइडिया का स्थान पर हम लोग क्या लिखते थे, डैट इट वाज ए वेरी गुड आइडिया। देखिए इट वाज ए वेरी गुड आइडिया, इसको कैसे चेंज करना है, असर्टिव में चेंज कर देना है, इट वाज ए वेरी गुड आइडिया, ये आंसर होगा आपका। 11 में देखिएगा दे एक्सक्लेम डैट व्हाट ए लॉन्ग रन, दे एक्सक्लेम्ड डैट व्हाट ए लॉन्ग रन, दे एक्सक्लेम डैट तक ठीक है। व्हाट ए लॉन्ग रन, यहाँ आपका एरर है, आप सोचिए व्हाट ए लॉन्ग रन को किस प्रकार से लिखना है, डैट के बाद इट से जोड़ दीजिए, इट वाज ए वेरी लॉन्ग रन। देखिए ये असर्टिव में चेंज हो गया, इट वाज ए वेरी लॉन्ग रन, है ना। नेक्स्ट 12 में देखिएगा ही आस्क्ड वाले सेंटेंस में इफ का प्रयोग होता है, लेकिन इफ का प्रयोग कब होगा, जब आपका यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। देखिए ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, जब सेंटेंस में नॉट लगा रहेगा तो इफ का प्रयोग नहीं होगा। बताए थे आपको इफ के जगह पर क्या प्रयोग होगा, वेदर का प्रयोग होगा, WHETHER वेदर, है ना। देखिए यहाँ पर वेदर का प्रयोग होगा, ही आस्क्ड वेदर देयर वाज नॉट ए स्पेस, वेदर देयर वाज नॉट ए स्पेस। नेक्स्ट देखिए दे आस्क्ड इफ वाज इट पॉसिबल, देखिए इसमें सब कुछ है, सीक्वेंस गलत है, क्या हो जाएगा इसमें, इफ के बगल में क्या हो जाएगा, इफ के बगल में आपको इट होना चाहिए, इफ इट, और वाज यहाँ पर आ जाएगा। दे आस्क्ड इफ इट वाज पॉसिबल, है ना। डैट के बाद इफ के बाद आप इट को ले जाइए। देखिए आई विश्ड हिम डैट मे ही गेट, देखिए फिर आपका यहाँ पर गलत है, मे ही, इसका कैसा रूप होना चाहिए, ही माइट, इसको होना चाहिए ही माइट, ठीक है, ही माइट गेट सक्सेस, ऐसा होना चाहिए। दे आस्क्ड इफ ही माइट श्योर सक्सेस गेट। नेक्स्ट है 15 में दे आस्क्ड डैट इफ इट वाज पॉसिबल, दे आस्क्ड डैट और इफ का प्रयोग साथ में नहीं होता है, आस्क वाले में डैट का प्रयोग होता ही नहीं है। दे आस्क्ड इफ इट वाज पॉसिबल, देखिए इफ इट वाज पॉसिबल है क्या। तो 1 to 15 आपके सामने क्लियर कॉन्सेप्ट आ गया, कैसे एरर निकलता है। इससे नरेशन फिर से आपको रिमाइंड हो गया होगा, फिर से आपका रिवीजन हो गया होगा, है ना। तो जो कुछ भी आपको वीडियो में दे रहे हैं, देखिए वीडियो ये लॉकडाउन में आपका बन रहा है, कोचिंग क्लासेस बंद है इसलिए बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है, इसको ध्यान से सुरक्षित आप रखिए और ध्यान से इसको पढ़ते रहिए। आपके पास चला गया, आप इसको कई एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट